Hello students, today we will solve remaining questions of exercise 2i. Yesterday we have solved question A and B of this exercise. Okay, in question A we estimated the numbers to the nearest 10. Okay, and when we estimate or round off any number to the nearest 10, we give importance टू द वंस प्लेस. ओके, जब भी हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, दैट टाइम हम वंस प्लेस के नंबर को इंपॉर्टेंस देते हैं. इफ इन वंस प्लेस देयर इज 5 और मोर देन 5, if there the number 5 or more than 5, that time we replace ones place by 0 and increase tens place number by 1. ओके, जब अगर किसी नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना होता है, एस्टिमेट करना होता है, उस समय में हम अगर वंस प्लेस में नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं. ओके, वैसे ही फिर हमने क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व किया था. एंड इन क्वेश्चन नंबर बी we have estimated the numbers to the nearest 100, and when we estimate or round off any number to the nearest 100, we give importance to tens place. जब भी हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना होता है तो हम उस नंबर के टेंस प्लेस को इंपॉर्टेंस देते हैं. अगर टेंस प्लेस में नंबर 5 या 5 से बड़ा है, 5 और मोर देन 5, दैट टाइम वी रिप्लेस tens place and ones place by 0 and increase 100 place number by 1. तो नियरेस्ट 100 में अगर हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हम वंस प्लेस में अगर नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो टेंस प्लेस में नंबर 5 या 5 से बड़ा है तो हम टेंस एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके हंड्रेड्स प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं. ओके, तो अब इन दोनों में नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करते समय अगर नंबर 5 से छोटा है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 या 4 में है, तो उस समय में हम क्या करते हैं, वंस एंड टेंस प्लेस में के नंबर को 0 से रिप्लेस करके 100 प्लेस में कोई भी चेंजेस नहीं करते, सेम नंबर आते हैं. वैसे नियरेस्ट 10 में करते समय भी अगर वंस प्लेस में नंबर 5 से छोटा है तो वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके टेंस प्लेस के नंबर को एज इट इज सेम रखते हैं. कब? जब नंबर 5 से छोटा हो. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड यस्टरडे क्वेश्चन नंबर A and B. ओके, now we will solve question number C, and question number C is estimate each sum or difference to the nearest 1000. Also find the actual sum or difference. In question number C we have to estimate the given numbers to the nearest 1000. question number C में हमें क्या करना है, given numbers को nearest 1000 में राउंड ऑफ करना है, and after that we have to find actual sum or difference and estimated sum or difference. Okay, so when we round off or estimate any number to the nearest 1000, we give importance to the hundreds place number. जब भी हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना होता है उस समय पे हम उस नंबर के 100 प्लेस में जो नंबर है उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. इफ देयर इज नंबर मोर देन 5 और मोर देन 5, दैट टाइम वी रिप्लेस हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस प्लेस नंबर बाय 0 एंड इंक्रीज थाउजेंड्स प्लेस नंबर बाय 1. ओके, उस समय में हम क्या करते हैं, 1000 प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज करते हैं एंड 100, टेंस एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करते हैं. If there is
less than 5. If there is number less than 5, that time we replace hundreds, tens and ones place number by 0 and thousand place number we will write as it is. Okay, there should be no changes. जब 100 प्लेस में नंबर 5 से छोटा है उस समय में हम 1000 प्लेस के नंबर में कोई भी चेंज ना करते हुए 100 टेंस एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करते हैं. ओके, now we will solve some examples of question number C. Okay, so question example number 1. In example number 1, 4526 plus 4526 plus 2197. Here we will find actual sum. Actual sum. Okay. So first we will solve this. Okay. 6 plus 7, 13. So 13, 3, 1 carry here. 1 plus 2, 3. 3 plus 9, 12. So 12 to 1 carry here. Now 1 plus 5, 6. 6 plus 1, 7. Okay. Answer comes in one digit. That time no carry. Okay. Now 4 plus 2, 6. So our actual sum is 6723. Actual sum is 6723. Now we will find estimated sum or difference. Okay, and so for that we will estimate these numbers to the nearest 1000. Okay, and while estimating to the nearest 1000 we give importance to the hundreds place, ones, tens and hundreds. जब भी हमें किसी नंबर को नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करना होता है उस समय हम उस नंबर के हंड्रेड्स प्लेस एंड वंस हंड्रेड्स प्लेस के नंबर को इंपॉर्टेंस देते हैं. अगर इंपॉर्टेंस देते हैं ऑब्जर्व करते हैं. अगर हंड्रेड्स प्लेस में नंबर 5 या मोर देन 5 और मोर देन 5 है उस समय पे देखिए 4526 में हंड्रेड्स प्लेस में 5 है मींस हम क्या करेंगे 100 टेंस एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड 1000 प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज कर देंगे. ओके, सी हियर 100 टेंस एंड वंस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके 1000 प्लेस में जो नंबर 4 है उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे एंड व्हेन वी विल इंक्रीज 4 so we will get 5. If we add 1 in 4 we will get 5. Okay, then 2197. See here in 100 place there is 1 means less than 5. The number is less than 5. That time what we will do? We will replace hundreds, tens and ones place number by 0 and thousands place number we will write as it is. Means there should be no changes. Okay, so in hundreds place, tens place, in ones place we will write 0 and in thousand place we will write 2 as it is. देखिए 100 प्लेस में 1 है 5 से स्मॉल है इसलिए हम जो 1000 प्लेस का नंबर 2 है तो उसका 2 ही रखेंगे. ओके, now we will solve. Okay, so 5000 plus 2000. See 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 5 plus 2 7. So our estimated sum is 7000. Estimated sum is 7000 and actual sum is 6723. Understood, student? I hope you understood. So please note example number 1 of question number C in your notebook. Okay, you have to write this exercise in your notebook. Okay, write fast in 30 seconds, then I will explain one more example of this question. Okay, write fast. Okay, completed, students. Now we will solve example number 4. Okay.
And the example number 4 is 7,219 minus 5,438. In example number 4, we have to subtract 5,438 from 7,219. Okay. So here we will get actual difference. Okay. जब हमें माइनस करना होता है तो उस समय हमें क्या मिलता है डिफरेंस. Okay. When we subtract, then we get difference. Okay. So here we will get actual difference and then we will find here estimated difference. Okay. So first see 9 minus 8 1. 1 minus 3 not possible. Why? Because 3 is greater than 1 and we can't subtract greater number from smaller. So at that time we will cross this number and we will move to the hundreds place to take borrow. Okay. So from 2 we will take 1. So here we left 1. If we take 1 from 2, here we left 1 and here's 1 will move here and this one we will write in its ones place. So here becomes 11. Now 11 minus 3 possible. 11 minus 3 8. Then 1 minus 4 again not possible. So we will cross this thousands place number. From here we will take 1. So here left 6 and here 1 will move here. Now here also become 11. 11 minus 4 7. Okay, then 6 minus 5 1. So our actual difference is 1781. Actual difference is 1781. Now we will find estimated difference. Okay, and for that we will estimate this number to the nearest thousand. Okay, so in 7,219 in hundreds place there is 2. So what we will do? We will replace these 3 numbers by 0 and we will write thousands place number same as it is because here is 2 and 2 is less than 5. Then see here 5,438. Here is also in hundreds place the number is less than 5. So what we will do? We will replace hundreds, tens and ones place number by 0 and thousands place number we will write as it is. Now we will subtract 0 minus 0 0, 0 minus 0 0, 0 minus 0 0 and 7 minus 5 2. So our estimated difference is 2000. Estimated difference is 2000 and actual difference is 1781. Understood students? I hope you understood. So students, note this example number 4 also in your notebook. Okay, and now remaining examples that are example number 2, 3, 5 and 6 you have to solve in your notebook as a homework. Okay, remaining examples इस question के आपको as a homework solve करना है. Okay, now we will solve question number D. Now students, we will solve question number D and question number D is a soap factory produced 6,532 and 8,197 soap cakes in 2 days. Estimate to the nearest 100 the total number of soap cakes produced in 2 days. Also find the actual number of soap cakes produced. In question number D, we have to find out the actual number of soap cakes produced in 2 days and estimated number of soap cakes produced in 2 days. Okay, इस एग्जांपल में हमें एक सोप फैक्ट्री में 2 days में 6,532 and 8,197 सोप केक्स प्रोड्यूस्ड हुई हैं. ये इंफॉर्मेशन दी हुई है.
ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इनका एक्चुअल सम फाइंड आउट करना है एंड देन इन नंबरों को नियरेस्ट 100 में एस्टिमेट करके एस्टिमेटेड सम भी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो here we have to find 6532 plus 8197. Okay, first actual sum and then estimated sum. Okay, so actual numbers are 6532 plus 8197. Now we will add these. Okay, 2 plus 7 9, 3 plus 9 12, so 12 2 here 1 came, 1 plus 5 6, 6 plus 1 7, then 6 plus 8 14, so we will write 14 here. Why? Because there is no number. Okay, so we get actual sum 14,729. It means in that soap factory in 2 days actual 14,729 soap cakes were produced. Now we will find estimated sum. So for that we will estimate first. Okay, here in 100 plus there is 5 and here 1. Okay, so we will replace, if in 100 plus there is 5 or more than 5, that time we will replace these 3 places by 0 and increase thousands place number by 1. So then we will increase 6 to 7. Okay, then in 8197 there is 1 and 1 is smaller than 5, so that time we will replace this 3 place by 0 and write 1000 place number as it is. Now we will find the sum. Okay, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 0 plus 0 0 and 7 plus 8 15. So we will get 15,000. We will get estimated sum will be 15,000. Okay, estimated sum will be 15,000. Okay, क्या किया हमने यहाँ पे 6532 है, इसके 100 प्लेस में 5 है, इसलिए हमने 100 एंड 1 प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके 1000 प्लेस के नंबर को 1 से इंक्रीज कर दिया। 6 में 1 मिलाएंगे तो 7 आएगा। देन 8197 में 100 प्लेस में 1 था, इसलिए हमने 100 टेंस एंड 1 प्लेस में 0 से रिप्लेस किए एंड 1000 प्लेस के नंबर को सेम टू सेम लिखे। जब हमने एडिशन किया तो हमारा एडिशन क्या आया 15,000। इस estimated sum is 15,000. Okay, sorry students, here we have to estimate to the nearest 100. Okay, हमें क्या करना है, यहाँ पे nearest 100 में राउंड ऑफ करना है, एस्टिमेट करना है, और हमने यहाँ पे नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट कर दिया। तो नियरेस्ट 1000 में एस्टिमेट नहीं करना है, नियरेस्ट 100 में करना है। ओके, एंड जब हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना होता है तो हम टेस्ट प्लेस को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो सी हियर टेस्ट प्लेस में देखिए 3 है जो कि लेस देन 5 है, तो हम क्या करेंगे टेंस एंड बस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड जो 100 प्लेस का और 1000 प्लेस का नंबर है वो एज इट इज लिखेंगे। क्यों? क्योंकि टेंस प्लेस में नंबर 5 से स्मॉल है। ओके, तो हमने क्या किया टेंस एंड बस प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करके
हंड्रेड्स एंड थाउजेंड प्लेस के नंबर को सेम लिखेंगे जैसे कि वैसे। ओके, देन इन 8197 टेंथ प्लेस में देखिए 9 है और हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है, टेंथ प्लेस को ही इंपॉर्टेंस देना है, ऑब्जर्व करना है। ओके, तो 9 है मींस ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 एंड टेंथ प्लेस के नंबर को 0 से रिप्लेस करेंगे एंड देन जो हंड्रेड्स प्लेस में नंबर है उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे, मींस 1 की जगह पे क्या आएगा 2, 1 + 1 2 एंड थाउजेंड प्लेस का नंबर जैसे कि वैसे। ओके, नाउ वी गेट estimated number 6500 and 8200. Now we will add 0 plus 0 0, 0 plus 0 0, 5 plus 2 7 and 6 plus 8 14. So we get estimated sum 14,700. तो हमें estimated sum क्या मिलेगा 14,700. Okay, so I hope you understood what I have taught you today. Okay, so write question number D also in your notebook. Okay, in question number D we have to estimate the number to the nearest 100. Okay, हमें यहाँ इस क्वेश्चन में nearest 100 में राउंड ऑफ करना है। Okay, so please complete this example, this question in your notebook, and here our lesson number 2 has completed. Okay, then revision exercise and multiple choice questions, value based questions and thoughts, fun time, mental maths you have to solve. Okay, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। ओके, बाकी जो रिवीजन एक्सरसाइजेस दी हुई है, मेंटल मैथ्स दिया हुआ है, वो आपको खुद से सॉल्व करना है बुक में। ओके, बाय।